हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज हम कंपेयर करने वाले मतलब कॉलेज तराजू में दो कॉलेजेस को तोलने मोलने वाले हैं और फिर फाइनली देखने वाले हैं व्हिच वन इज बेटर। सो फाइनली दिल्ली के कॉलेजेस है डीटीयू वर्सेस एनआईटी दिल्ली। सो इसके को हम कंपेयर करेंगे, तोलेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का एक ओवरव्यू, राइट। तो यहां पर देखें एनआईटी दिल्ली मतलब जोसा की काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाला एक ऐसा कॉलेज जिसे एनआईटीज आईआईटी जो एक ब्रांड टेक कहीं ना कहीं सभी जानते ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, राइट। इसका एक ट्रिपल आईटी भी होता है जो जेक दिल्ली से मिलता है। अब अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म जो है वो आपने ऊपर देख लिया, शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी डी बोलते हैं, गवर्नमेंट का है, 2010 में हुआ था। चूंकि एनआईटी का नया कॉलेज है ये, राइट। डीटीयू बहुत पुराना कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से। उसी के अंदर एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का जिसको हम बोलते हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। डीटीयू शॉर्ट फॉर्म में गवर्नमेंट है, 1941 का कॉलेज है, न्यू दिल्ली का ये कॉलेज है। मोड ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें सो जेई मेन का स्कोर कार्ड ही दोनों में एक्सेप्ट होता है। मतलब जो जेई मेन में आपकी रैंक बनी है उसी का स्कोर कार्ड होगा, लेकिन काउंसलिंग अलग अलग होगी। देखो दिल्ली के कॉलेजेस के लिए तीन तरह से कॉलेजेस मिलते हैं, वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैं अब फिर वीडियो में बता देता हूं। तीन तरह से, एक तो मिलता है जोसा की काउंसलिंग के थ्रू, जोसा की काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी दिल्ली, राइट। तीसरा एनआईटी दिल्ली। ये कॉलेजेस जो है वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। किसके थ्रू मिलेंगे? जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। अगर हम बात करें दूसरा जेक दिल्ली के थ्रू, जेक दिल्ली के थ्रू यहां पर हम अगर बात करेंगे तो डीटीयू जेक दिल्ली के थ्रू मिलेगा। इसके अलावा भी इंदिरा भी मिलता है, आईजी इंदिरा गांधी जो है वुमेन्स वाला वो भी इसी के थ्रू मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एनएसयूआईटी, ये भी दो ब्रांचेस हैं इसकी, ईस्ट वेस्ट, ये दोनों ही इसके थ्रू मिलती है। एक और यहाँ पर है एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, वो भी इसके थ्रू मिलती है। और अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी टीडी, ये भी इसी के थ्रू मिलता है। सो ये तीन तरह से काउंसलिंग होती है। तीसरी जो काउंसलिंग है वो आईपीयू सीईटी है, राइट। तो आईपीयू सीईटी में दिल्ली के बाकी जितने कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, महाराजा अग्रसेन हो या महाराजा सूरजमल हो और या प्राइवेट हो, तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं ये किसके थ्रू मिलते हैं? आईपीयू सीईटी के थ्रू मिलते हैं, राइट। सो अब हम बात जो कर रहे हैं इनके एडमिशन की, तो डीटीयू का एडमिशन कैसे होगा? अभी मैंने बताया जेक दिल्ली के थ्रू होगा। कौन सा स्कोर कार्ड एक्सेप्ट होगा? जेई मेन स्कोर कार्ड होगा, राइट। सो यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया भी है, कुछ रिजर्वेशन होता है स्पोर्ट्स वालों के लिए और दूसरों के लिए। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो एनआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अब यहां पर फीमेल कैटेगरी के लिए भी होती है और जनरल मतलब सबके लिए, मेल फीमेल। फीमेल कैटेगरी के लिए स्पेशली एक रिजर्व होती है सीटें। मान लीजिए 100 सीटें और यहां पर बात दी है कि 5 सीटें 10 सीटें ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल को मिलेगी। तो अब जो फीमेल ओनली है, जो मैकेनिकल जैसी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच है, जो यहाँ पर केमिकल जैसी ब्रांच है या फिर यहाँ पर सिविल जैसी ब्रांच में, इसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में स्पेशली गर्ल्स कम जाती हैं और यहाँ पर गर्ल्स को फीमेल ओनली की वजह से, फीमेल कैटेगरी की वजह से जबरदस्त फायदा, जबरदस्त जंप मिलती है कैटेगरी में, राइट। सो यहाँ पर ट्रिपल ई भी मिल जाएगी, यहाँ पर ईसी भी मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक ट्रिपल ई मिल जाएगी, राइट। सो इस तरीके से सारी चीजें दी गई है। डीटीयू में देखिए सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इंफॉर्मेशन है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। अब एनआईटी का आपको सभी को पता होगा, राइट, कि रिजर्वेशन होता है बट एक लिमिटेड है, उसमें भी सारी चीजें। लेकिन जो जेक दिल्ली से स्पेशली जो डीटीयू है, यहां पर 85% जो सीटें होती हैं ये दिल्ली रीजन वालों के लिए होती है। अगर एनआईटी में आपने 50% दिया है तो यहां पर 85% सीटें रिजर्व होंगी। 85% का समझ रहे हो? अगर तुम राजस्थान से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, यहां जाना चाह रहे हो तो मात्र तुम्हारे लिए 15% सीटें, या फिर तुम्हारी रैंक इतनी अच्छी हो तभी तुम्हें मिल पाएगा। इन लोगों को उड़ उड़ के लग जाती है, तो इनके लिए कंप्यूटर साइंस की 418 सीटें हैं, राइट, सिविल की 128 सीटें, यही चीज बताई गई है। और 15% के हिसाब से इनकी कितनी सीटें हैं इस कॉलेजेस में, इस ब्रांच में, ये सीट मैट्रिक्स दोनों कॉलेजेस का हमने बता दिया है। सो अगर दिल्ली से हो, एंड दैट्स द रीजन डीटीयू को पाना बहुत इजी हो जाता है,
राइट। अगर हम बात करें, कई अच्छी ब्रांचेस मिलना भी इजी हो जाता है क्योंकि 85% यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है। फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन मनी, वन टाइम फीस, ट्यूशन फीस, ये सारी चीजें 1 लाख करीब है। इसकी अगर हम बात करें तो ये 2 लाख है, राइट। सो ये आप फीस एक देख लीजिएगा जिसमें कहीं ना कहीं एनआईटी हावी हो रहा है। सो यहाँ पर हम बात करें, अगर हम दोनों को तराजू में तोलेंगे तो किसकी तरफ बैठे? एनआईटी। तो बेटे कौन सा है? फीस के मामले अगर तुम्हारे पास फीस वगैरह कम है तो फिर एनआईटी चूज करना है। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर भी हम एक एनआईटी का देख लेते हैं। देखिए एनआईटी की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 11,000 पर क्लोज हुआ था। फीमेल में 16,000 पर क्लोज हुआ था कंप्यूटर साइंस, राइट। चूंकि नया कॉलेज है इसलिए आपको 16,000, 11,000 तक सीएस जैसी ब्रांच मिल रही है। ट्रिपल ई की बात करेंगे तो 25,000 पर क्लोज हुआ था, राइट। फीमेल में ये 30,000 गया था। मैंने कहा था ना फीमेल को बेनिफिट मिल जाता है। ये देखिए अब यहाँ पर ईसी की बात करेंगे तो 19,000 जनरल के लिए और फीमेल के लिए कोटे में ये 24,000 गया था। अगर हम बात करें अब फीमेल को क्या फायदा होता है, इस कोटे का अगर ये भर भी गया तो इस कोटे से भी आ जाएंगे, राइट। चलिए अगर हम बात करें ट्रिपल ई की तो 24,000 फीमेल कोटे से गया था। अगर हम बात करें ईसी की तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब अगर हम बात करते हैं डीटीयू की ओपनिंग इन क्लोजिंग रैंक, आप क्लियरली यहां देख रहे हो सिविल जैसी 50,000 तक की रैंक पे मिल रहा है। मैंने पहले ही कहा था आपसे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 28,000 पे गया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40,000 पे गया हुआ है। बाहर वालों के लिए ये बहुत कम है, राइट, क्योंकि 85% जो सीटें हैं रिजर्व है वो किसके लिए है? दिल्ली वालों के लिए है, राइट। अगर हम बात करें आउटसाइडर के लिए तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। प्लेसमेंट विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, हाईएस्ट पैकेज 55 था, राइट, 55 लाख का। इसका अगर हम डीटीयू की बात करें 1,20,00,000 का। नंबर ऑफ ऑफर काफी है। एवरेज पैकेज जो है यहाँ पर 9 का है, यहाँ पर 13 का है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फीस को छोड़ दिया जाए, प्लेसमेंट को देखा जाए तो एक डीटीयू काफी बेटर है। लेकिन जेक दिल्ली के और भी कॉलेजेस है, एनएसयूआईटी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ट्रिपल आईटीडी है, वो इससे मच बेटर है। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। जब इससे कंपेयर कराओगे तो डीटीयू पर हावी हो रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या अगर आप देखोगे ट्रिपल आईटीडी, राइट, या अगर आप देखोगे तो उसमें जो भी ऐसे कॉलेजेस हैं ये अच्छे कॉलेजेस हैं। बट यहाँ पर प्लेसमेंट के मामले में डीटीयू कहीं ना कहीं रैंक बनाया हुआ है और डीटीयू का पल्ला भारी है। चलिए रिक्रूटर सभी जगह आते हैं, राइट, इसमें भी आप देख सकते हो, राइट। एलुमनाई नेटवर्क भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिस्टर अभिषेक शरण है, राइट। सो यहाँ पर यश भोगते हैं, मिस गौरव धानिया, लिखा भी हुआ है किस किस कंपनी में है। और डीटीयू नो डाउट एलुमनाई के नेटवर्क के मामले में भी पड़ला भारी है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट का ही नहीं, ओवरऑल भी अगर ओवरऑल नहीं लेते, डिपार्टमेंट का भी लेते हैं तो पुराना कॉलेज है। काफी सारे लोग निकले होंगे, काफी सारे लोगों ने XYZ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पाई होंगी, कुछ झंडे गाड़े होंगे। तो एलुमनाई नेटवर्क जो एक प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा चीज होती है, वो डीटीयू यहाँ पर भी हावी हो रहा है और यही एक रीजन है कि एक अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, राइट। अब बाकी वीडियो में हम दूसरी इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। कंक्लूड अगर हम इसको करें तो यहाँ डीटीयू हावी हो रहा है एनआईटी से। अगर आप एनआईटी लेने का प्लान कर रहे हो, दिल्ली से ही हो, तो मैं आपको कहूंगा डीटीयू जाओ। लेकिन यस, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे हो तो उसको जाओ, अगर ट्रिपल आईटीडी जा रहे हो तो इसको जाओ। बहुत सारी चीजें बेटर करती हैं इस कॉलेज तराजू में। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं फिर से आऊंगा, आपको सारी चीजें बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.